एक्सेप्ट आधार एज वोटर आईडी पेपर SC डायरेक्ट्स EC। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करो आधार अर्थात आधार कार्ड को एज के रूप में वोटर आईडी पेपर, जो वोटर आईडी पेपर होता है तो उसको भी उसके रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करो। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। EC की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश देता है कि आधार कार्ड को भी वोटर आईडी पेपर के रूप में स्वीकार करो। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट यहाँ पे किया है तो इसको पढ़ ले रहे हैं। और इसकी इंट्रोडक्शन में ज़रा सी आपको बताए दे रहा हूँ पहले हिंदी में, ताकि आपको न्यूज़ पढ़ते समय सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। आपको पता होगा कि बिहार के अंदर जो है वो विशेष गहन समीक्षा चल रही है जिसको SIR बोलते हैं। वहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसमें लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और कुछ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो उसमें जिन लोगों के नाम जुड़ने हैं तो उसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे कि इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो उसे आईडी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड को आईडी के रूप में प्रयोग करने के लिए मना किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो ओपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि भाई आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाना चाहिए आईडी के रूप में। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आपको आधार कार्ड को भी आईडी के रूप में अब स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी इंट्रोडक्शन है। अब पढ़ते हैं आगे। द ऑथोरिटीज़ कंसर्न्ड का मतलब हो गया संबंधित अधिकारी। विल वेरीफाई, वो वेरीफाई करेंगे, है नहीं, वो पुष्टि करेंगे। द जेन्युइननेस का मतलब हो गया सच्चाई या वास्तविकता ऑफ आधार कार्ड की, लाइक जैसे कि एनी अदर कोई अन्य डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो अब आधार कार्ड की सत्यता का भी उसी प्रकार से वेरिफिकेशन करेंगे जैसे कि वो अन्य पेपर्स का करते हैं, अन्य आईडी का करते हैं। सबमिटेड जो दी जाती है बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, सीकिंग जो मांग करता है या जो खोजता है या जो चाहता है, इंक्लूजन शामिल होना, और एक्सक्लूजन या अपना नाम हटवाना, और एक्सक्लूजन ऑफ द नेम यानी कि नाम को जुड़वाना या नाम को हटवाना फ्रॉम द वोटर लिस्ट से। एंड दैट आधार विल नॉट बी कंसिडर्ड ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया दैट आधार की जो आधार कार्ड है विल नॉट बी कंसिडर्ड, उसको नहीं समझा जाएगा एज ए प्रूफ, एक प्रूफ के रूप में ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि भाई वोटर लिस्ट में कोई अपना नाम जुड़वाना चाहता है या हटवाना चाहता है और वहाँ पे अगर पेपर आईडी की आवश्यकता है तो आधार कार्ड को वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। एंड इफ़ यू वांट टू गेट PDF ऑफ द न्यूज़ अपलोडेड ऑन दिस चैनल, इस चैनल पे अपलोड होने वाली न्यूज़ की अगर आप PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको आप देख लेना, या चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, ऊपर ही है सबसे, उसमें आपको सारा प्रोसेस पता लग जाएगा। इट्स नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इट्स का मतलब क्या हो गया, इट इज़, नॉट नहीं, एक प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है नहीं, ऑफ का सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, प्रूफ का मतलब हिंदी में होता है प्रमाण, तो ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोर्ट क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना।
तो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चलो, एक्सेप्टिंग ए मेजर डिमांड ऑफ द ओपोजिशन। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार करते हुए मेजर डिमांड का मतलब होता है बड़ी मांग ऑफ द ओपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। तो विपक्ष की बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए द सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे को ऑर्डर्ड आदेश जारी कर दिया द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को। क्या आदेश जारी कर दिया? टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए आधार कार्ड को इन एडिशन टू का मतलब के अलावा द 11 डॉक्यूमेंट, जो 11 डॉक्यूमेंट हैं स्पेसिफाइड, जो बताए गए हैं अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहते हैं विशेष गहन समीक्षा, जिसको SIR शॉर्ट में बोल देते हैं। एज ए प्रूफ, एक प्रूफ के रूप में, एक प्रमाण के रूप में ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के, टू इनेबल, योग्य बनाने के लिए, हिम, उसे, टू फाइल एप्लीकेशन, कि वो अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन दर्ज करा सकता है फॉर इंक्लूजन, शामिल किए जाने के लिए इन द बिहार इलेक्टोरल रोल, बिहार का जो इलेक्टोरल रोल है। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या हो गया? वोटर लिस्ट। एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, पूरे सेंटेंस का मतलब भी मैं समझता हूँ आपको पता चल गया होगा। कहना ये चाह रहा है कि विपक्ष की ओर से जो मांग की जा रही थी उसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को इलेक्शन कमीशन को आदेश जारी किया और आदेश में कहा कि आप आधार कार्ड को भी SIR के लिए प्रयोग में लाओ, उसको स्वीकार करो। जो SIR हो रहा है ना, जो विशेष गहन सर्वेक्षण हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, शॉर्ट में SIR बोल देते हैं, तो वहाँ पे जो 11 डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड हैं, वहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट को बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या हटवाना चाहता है तो इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दे। आधार कार्ड वहाँ पे था नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी उन 11 के जैसा ही ट्रीट करो अगर कोई व्यक्ति बिहार की वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाना चाहता है तो। आफ्टर हियरिंग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, इसमें आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लग रहा आपको कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कह रहा है कि इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन मान के चलो, दूसरी तरफ कह रहा है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अंतर बहुत थोड़ा सा है जिसको आप समझने की ज़रूरत है आपको। वो इस तरह से है कि ये आपकी पहचान का प्रमाण तो है, लेकिन आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो इस बात का प्रमाण नहीं है। भाई आप रमेश हो, सुरेश हो, दिनेश हो, जो भी हो, इस बात का प्रमाण तो नहीं है, बट यू आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस बात का प्रमाण नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। आफ्टर हियरिंग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, आफ्टर बाद हियरिंग सुनने के सीनियर वरिष्ठ एडवोकेट वकील कपिल सिब्बल, तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुनने के बाद हु कंप्लेंट जिन्होंने शिकायत की थी दैट की EC इलेक्शन कमीशन वॉज एक्टिंग, काम कर रहा है कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, टू ए सीरीज, उस सीरीज के ऑफ डायरेक्शंस, दिशा निर्देशों की, बाय SC जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, आधार कार्ड को एज प्रूफ, एक प्रमाण के रूप में, ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के। यहाँ कोमा आ गया, यहाँ तक का एक बार अर्थ बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं, जिसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है, तो उसके विपरीत काम कर रहा है। अर्थात इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को पहचान का
आईडी मानने को तैयार नहीं है, ऐसी शिकायत की थी कपिल सिब्बल ने। ए बेंच ऑफ जस्टिस सूर्या, तो इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए ए बेंच, एक पीठ ऑफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत एंड जय माल्या बागची, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की एक बेंच, जिसमें एक जज हैं सूर्यकांत और दूसरे हैं जयमाल्या बागची, ऑर्डर्ड, तो इन्होंने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आधार कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। आधार कार्ड जो हैं शैल बी एक्सेप्टेड, वो स्वीकार किए जाएंगे, एज प्रूफ, प्रमाण के रूप में, ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, यानी कि आधार कार्ड एक व्यक्ति की पहचान के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, यानी कि प्रार्थना पत्र दर्ज कराने के लिए। फॉर इंक्लूजन, जुड़वाने के लिए। एक्सक्लूजन, हटवाने के लिए। ऑफ नेम्स, नाम को, फ्रॉम द वोटर लिस्ट से। इट शैल बी ट्रीटेड एज द 12th डॉक्यूमेंट अंडर SIR। इट, यह है, शैल बी ट्रीटेड, इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको माना जाएगा, किसको? आधार कार्ड को, एज के रूप में, द 12th डॉक्यूमेंट, 12वां डॉक्यूमेंट अंडर SIR, यानी कि SIR के अंतर्गत जो 11 डॉक्यूमेंट थे पहचान के, तो अब आधार कार्ड को SIR के अंदर 12वां पहचान का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। द डायरेक्शन फॉर इंक्लूजन, जो डायरेक्शन है, जो दिशा निर्देश है, फॉर इंक्लूजन के लिए, ऑफ आधार का, एज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, इन एडिशन टू 11 ऑलरेडी अलाउड। इन एडिशन टू का मतलब के अलावा, द 11 ऑलरेडी अलाउड, जो 11 पहले से ही डॉक्यूमेंट अलाउड थे बाय द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के द्वारा, केम, आया, आफ्टर, बाद, द पोल पैनल्स, जो पोल पैनल है नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से जो पैनल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध और या गतिरोध, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, टू द पेटिशनर, याचिकाकर्ता की जो रिपीटेड प्लीज़ है, रिपीटेड का मतलब बार बार, प्लीज़ का मतलब याचिकाएं, फॉर एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने के लिए, ऑफ आधार को, एज एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन पहचान, डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज, पहचान का दस्तावेज। तो क्या कहने का मतलब इसका ये हो रहा है? कहने का मतलब ये हो रहा है कि आधार कार्ड को, भाई 11 डॉक्यूमेंट पहले से ही स्पेसिफाइड थे, तो उसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। ये दिशा निर्देश जो है कोर्ट ने कब दिया है? जब जो है पोल पैनल तो बार बार प्रतिरोध कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो पेटिशनर है, जो याचिका करता है, वो बार बार वहाँ पे याचिका लगा रहे थे कि नहीं, आधार कार्ड को भी आइडेंटिफिकेशन माना जाना चाहिए, है नहीं, पेपर ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसको माना जाना चाहिए। तो इस बात की वो बार बार प्ली लगा रहे थे, तो उसी पे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया कि आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना जाना चाहिए। अब भाई एक सज्जन हैं, उन्होंने हमारे चैनल पे कमेंट किया था, एक हमने सिंपल सी न्यूज़ पढ़ा दी थी, एक इंजीनियर ने एक डॉग को गोलियां मार दी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था फिर। तो उसमें हमें लगा कि भाई पशुओं के प्रति हिंसा का ये मामला है, तो इसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो एक सज्जन ने कमेंट किया कि आप ऐसी न्यूज़ लेके आया कीजिए जिसमें बहुत सारी नॉलेज हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सुझाव ठीक है, लेकिन कोई एक वीडियो देख करके आप जजमेंट दे दोगे किसी बात का कि ये चैनल कैसा है, इस चैनल पे कैसी वीडियो अपलोड होती हैं, तो ये तो गलत है ना। जबकि उससे पहली वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उसके बाद वाली वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो नेपाल के अंदर वहाँ पे चल रहा है ना मामला, उससे संबंधित है। तो उस बंदे को इतनी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो नहीं दिखी, बल्कि एक वीडियो जो थोड़ी सिंपल सी थी,
हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो वहाँ भी नॉलेज है। इंग्लिश की नॉलेज आपको मिल रही है, कानूनी नॉलेज आपको मिल रही है, और आपको पता चल रहा है कि हाँ, इंसान ही नहीं, पशु पे भी हमला कर दिया जाए तो तब भी जो है जेल जाना पड़ सकता है। तो उस बंदे ने केवल एक न्यूज़ को पढ़ के इस तरह का कमेंट किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हो, कोई चैनल हो, सिर्फ उसका एक गुण या एक अवगुण देख करके उसको अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। उसका डीपली एनालिसिस करके ही उसको अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। ये थोड़ी कि जरा सा किसी को देखकर हाँ ये सही है गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। जस्टिसेस कांत एंड बागची सैड, जो न्यायमूर्ति कांत हैं और जो बागची हैं सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, आधार कार्ड इज नॉट एलियन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, पीपल एक्ट। जो आधार कार्ड है, इज है, नॉट नहीं, एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? अनजाना, विदेशी। तो ये कोई अनजाना नहीं है टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के लिए, एज वन ऑफ इट्स प्रोविजन, एज क्योंकि वन ऑफ इट्स प्रोविजन, कि इस एक्ट का जो एक प्रोविज़न है, इस एक्ट का जो एक प्रावधान है, प्रोवाइड, वो उपलब्ध कराता है, फॉर आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो आधार कार्ड इसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये अनजाना नहीं है, बल्कि इस एक्ट का एक प्रोविज़न आधार कार्ड को आइडेंटिटी के प्रूफ में, आइडेंटिटी के प्रूफ के रूप में स्वीकार करता है। ईसी 2 सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी टोल्ड, ईसी इलेक्शन कमीशन ने जो है थ्रू माध्यम से सीनियर वरिष्ठ एडवोकेट वकील राकेश द्विवेदी टोल्ड, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी के माध्यम से कहा, क्या कहा, द बेंच दैट ऑफ ए टोटल ऑफ 7.24 करोड़ नेम्स इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट बिहार वोटर लिस्ट, क्या कहा, द बेंच दैट, की बेंच को बताया कि ए टोटल ऑफ 7.2 करोड़ नेम्स, 7.24 करोड़ नाम जो हैं इंक्लूडेड, शामिल किए गए हैं, इन द ड्राफ्ट बिहार वोटर लिस्ट, बिहार की जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें 7.24 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। 99.6% ऑफ वोटर्स, 99.6% ऑफ वोटर जो हैं हैव सबमिटेड, वो दाखिल कर चुके हैं, वो जमा कर चुके हैं, वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स, उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर SIR, जिनको SIR के तहत स्पेसिफाई किया गया था। स्पेसिफाई का मतलब समझ गए ना, निर्दिष्टित करना या बताना। द क्लेमर ऑफ मेकिंग आधार एज एन आइडेंटिटी, द क्लेमर, क्लेमर का मतलब होता है कोलाहल या शोर या मांग, जो मांग है फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, आधार कार्ड को एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट, पहचान का डॉक्यूमेंट, पहचान का दस्तावेज, इज प्रोबेबली, इज है प्रोबेबली, संभवतः है, टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए, इलीगल माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट का मतलब होता है गैर कानूनी प्रवासी, वो प्रवासी जो कानूनी रूप से सही नहीं है, उनको इन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में, विदाउट, बिना वेरिफिकेशन, पुष्टि के, ऑफ दियर सिटीजनशिप, उनकी सिटीजनशिप के, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा।